ड्रामा की शुरुआत में हम जिया नाम की एक बहुत ही फेमस पेंटर को देखते हैं। उसका एक पेंटिंग एग्जीबिशन चल रहा होता है जहां उसकी नई पेंटिंग को दिखाया जाता है। जिया की खूबसूरती और उसकी पेंटिंग दोनों ही लोगों को बहुत पसंद आती हैं। एक अमीर आदमी तो उस पर इतना फिदा हो जाता है कि वो उसकी पेंटिंग को 10 मिलियन में खरीद लेता है। ये 10 मिलियन का चेक लेकर जिया अपने डैड से मिलने जाती है। उसके डैड अपनी नई पत्नी के साथ बैठकर उसकी पेंटिंग देख रहे होते हैं। वे कहते हैं कि उनकी बेटी कितनी आसानी से सिर्फ एक पेंटिंग बनाकर 10 मिलियन कमा लेती है। इस पर जिया कहती है कि ये आखिरी पैसे हैं जो वो उन्हें दे रही है। वो चाहती है कि ये पैसे लेकर उसके डैड उसे बताएं कि उन्होंने उसकी माँ को कहाँ छुपाया है, लेकिन उसके डैड ये सुनकर कहते हैं कि ये आखिरी पैसे नहीं हैं, बल्कि इस 10 मिलियन के बाद उसे उन्हें 800 मिलियन और देने हैं। जिया ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, आप ये क्या बोल रहे हैं? तभी उसकी सौतेली माँ कहती है, जिया, तुम्हें हमारी कंपनी की मदद करनी चाहिए। उसे पैसों की जरूरत है। अगर तुम परिवार की मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? जिया जवाब देती है, आप परिवार शब्द का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर होगा। आपने मेरे डैड को बहकाकर मुझसे और मेरी माँ से दूर कर दिया। जब मैं 7 साल की थी तो आपने ही मेरे डैड से कहकर मुझे और मेरी बीमार माँ को घर से निकाल दिया था। अब आपकी वजह से मेरी माँ कोमा में है और आप अभी भी उनका नाम इस्तेमाल करके मुझे धमका रही हैं। यह सुनकर जिया के डैड कहते हैं, तुम अपनी सौतेली माँ से ऐसे कैसे बात कर रही हो? ये तो तुम्हारी माँ का कितना ख्याल रखती थी और इन्होंने तो तुम्हारा बोझ कम किया है। थोड़े से पैसे देने से तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। जिया अपने डैड से कहती है, आपको लगता है कि ये थोड़े से पैसे हैं? अगर मैं अपनी सारी पेंटिंग बना लूं और मेरे हाथ भी कट जाएं तो भी मैं 800 मिलियन नहीं कमा सकती। इस पर उसके डैड कहते हैं, तुम्हें इतनी मेहनत करने के लिए किसने कहा? मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है कि वो किसी भी आदमी की जेब से आसानी से पैसे निकलवा सकती है। अब तुम्हें पेंटिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और शीजोंग नाम के आदमी को फंसाओ। वो आगे कहते हैं, शीजोंग इस शहर का सबसे अमीर और शक्तिशाली आदमी है। वो जल्द ही शी फैमिली का मुखिया बनने वाला है। अगर वो हमारी फैमिली से जुड़ जाता है तो हम भी इस शहर की टॉप फैमिली बन जाएंगे। तब 800 मिलियन क्या, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। जिया हैरानी से पूछती है, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप अपनी ही बेटी को किसी आदमी के पास भेज रहे हैं? जिया के डैड कहते हैं, इसमें गलत क्या है? मुझे नहीं पता, चाहे तुम्हें कोई भी शॉर्टकट अपनाना पड़े या चीटिंग करनी पड़े, जो करना है करो, लेकिन उसे फंसाकर ही रहना। वो उसे धमकी देते हुए कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपनी माँ की कब्र का इंतजाम कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपनी दोस्त लसी के साथ शॉपिंग करने जाती है। वो अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करके लसी से पूछती है कि वो डिनर पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनकर जाए। लसी कहती है, तुमने मुझे सिर्फ ड्रेसेस चुनने के लिए बुलाया है और इसलिए कि मैं तुम्हें उस मिस्टर शीजोंग की डिनर पार्टी का इन्विटेशन दूं। वो पूछती है, क्या तुमने सच में उसे फंसाने का सोच लिया है? क्या तुम जानती भी हो कि वो किस तरह का इंसान है? जिया कहती है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और इंटरनेट पर भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम हो ना, तुम्हारे पास तो सारी जानकारी होती है। चलो जल्दी से मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। इस पर लूसी बताती है, मैंने भी कभी शीजोंग की फोटो नहीं देखी। उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा गुप्त है और वे कभी भी उसकी फोटो लीक नहीं होने देते, लेकिन मैंने अंदर के लोगों से सुना है कि वो एक डेविल पर्सनैलिटी वाला आदमी है। वो बहुत मतलबी और प्लेबॉय है। विदेशों में भी वो बहुत सी लड़कियों के साथ खेल चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसके पास भी मत जाना। ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जिया कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ? कितना भी खतरनाक हो, मुझे उसके पास जाना ही होगा ताकि मैं अपने डैड को यकीन दिला सकूं कि मैं उनकी बात मान रही हूँ। ठीक उसी वक्त हम शीजोंग को देखते हैं जो बाहर ही मौजूद होता है। वो भी वहां ड्रेस ट्राई करने आया था और जिया की सारी बातें सुन रहा होता है। वो सुन लेता है कि जिया उसके बारे में ऐसी प्लानिंग कर रही है। लूसी जिया से पूछती है, अब तुम्हारा क्या प्लान है? जिया बताती है, मैं उस शीजोंग से दुश्मनी मोल लूंगी और फिर उसका गुस्सा अपनी फैमिली की तरफ कर दूंगी ताकि वो मेरे डैड से निपटे और मैं जाकर अपनी माँ को बचा सकूं। शीजोंग ये पूरी बात बाहर से सुन रहा होता है। जैसे ही जिया बाहर आती है, शीजोंग उसे देखकर उसके प्लान के बारे में सोचता है। वो याद करता है कि जिया ने उसके बारे में क्या क्या बातें कही थी। उसे जिया को देखकर अपने बचपन की याद आती है, जब वो अस्पताल में था और उसकी आंखें ठीक होने वाली थीं। उस समय जिया ने वादा किया था कि वो उसे देखेगी, लेकिन जब उसकी आंखें ठीक हुई तो जिया जा चुकी थी। इसलिए शीजोंग मन ही मन जिया को झूठा कहता है। तभी जिया उससे पूछती है, हे हैंडसम, तुम मुझे इतना क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? शीजोंग उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे नजरअंदाज करके अपने असिस्टेंट के साथ वहां से चला जाता है। ये देखकर लूसी जिया से कहती है, देखा, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि दूसरे लोग तुम्हें देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम उस शीजोंग का दिल जरूर जीत लोगी। जिया जवाब देती है, मुझे आज रात की पार्टी में एक और काम करना है। मुझे अपनी सारी पेंटिंग्स बेचनी है। बाहर आते ही शीजोंग का असिस्टेंट कार लेने चला जाता है। शीजोंग अपनी और जिया की बचपन की फोटो देखते हुए सोचता है कि क्या वो लड़की सच में वही है। तभी जिया भी स्टोर से बाहर निकलती है और उसे देखकर सोचती है कि ये वही स्टोर वाला आदमी है ना।
इतने में एक महिला शीजोंग से टकराती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। शीजोंग उस महिला की मदद करता है। जैसे ही वो महिला जाने लगती है, जिया उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। इस पर वो महिला तुरंत नीचे बैठ जाती है और नाटक करते हुए कहती है, तुम मुझे परेशान कर रही हो, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। जिया कहती है, ठीक है, पुलिस को अभी बुलाओ। शीजोंग जिया से पूछता है, तुम इस महिला को क्यों परेशान कर रही हो? तभी जिया उस महिला के पास से उसका पर्स उठा लेती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये महिला शीजोंग से टकराई थी तब उसने उसकी जेब से उसका पर्स चुरा लिया था। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उस महिला को पकड़ लेती है क्योंकि वो एक चोर थी। जिया शीजोंग का पर्स लेकर उसके पास आती है और कहती है, हाँ, मुझे हैंडसम लड़के पसंद है, लेकिन वो नहीं जिसकी आंखें खराब हों। अच्छा होगा कि तुम समय निकालकर अपनी आंखों का चेकअप करवा लो। ये कहकर वो उसका पर्स उसके कपड़ों के अंदर रखती है और कहती है, जरूरी चीजों को अच्छे से रखना चाहिए। जैसे ही जिया वहां से जाती है, उसका ईयरिंग नीचे गिर जाता है, जिसे शीजोंग उठा लेता है। उसके दिमाग में जिया के उसे फंसाने के प्लान की बातें चल रही होती हैं। इसके बाद जिया अपनी दोस्त लसी के साथ जैसे ही कार में बैठती है तो देखती है कि लसी का अपने डैड से फोन पर झगड़ा हो रहा है। उसके डैड उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन लसी मना कर देती है। लूसी के डैड ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। लूसी जिया से माफी मांगती है और कहती है कि उसके डैड के नाराज होने की वजह से वो उसे पार्टी का इनविटेशन नहीं दे पाएगी। वो पूछती है, अगर तुम शीजोंग से नहीं मिल पाओगी तो अपनी माँ को कैसे बचाओगी? जिया कहती है, फिक्र मत करो, मेरे पास और भी रास्ते हैं। फिर जिया बाहर जाती है और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले आदमी से उसका इंस्ट्रूमेंट खरीद लेती है। इसके बाद वो अपनी दोस्त लूसी के साथ पार्टी में पहुंचती है। सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को रोक लेते हैं और कहते हैं कि बिना इन्विटेशन के उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जिया बताती है, हमारे पास इन्विटेशन नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग स्टाफ हैं और मिस्टर शीजोंग ने हमें म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए बुलाया है। देखो, हम भी तुम्हारी तरह कर्मचारी हैं, अगर बॉस नाराज हो गए तो तुम्हें भी नौकरी से निकाला जा सकता है। यह सुनकर सिक्योरिटी गार्ड आपस में बात करने लगते हैं। इसी बीच शीजोंग अपनी पार्टी के लिए वहां पहुंचता है। जैसे ही वो कार से बाहर आता है, सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उसे अंदर जाने देते हैं। जिया उसे पहचानती है और आवाज देकर कहती है, हे हैंडसम लड़के, क्या तुम अपनी आंखों का चेकअप करवा कर आए हो? शीजोंग वापस आके जिया को उसका ईयरिंग देता है। जिया कहती है, थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। शीजोंग जवाब देता है, अगर इतना जरूरी होता तो तुम इसे खोती ही नहीं। ये कहकर वो डिनर पार्टी के लिए चला जाता है। फिर गार्ड्स जिया और लसी को भी अंदर जाने देते हैं। वे जल्दी से अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और पार्टी में गेस्ट बनकर पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नज़र जिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन लिन पर पड़ती है। लिन भी यहाँ शीजोंग को फंसाने के लिए आई होती है। वो अपनी माँ से पूछती है, अगर मैं उसके दरवाजे पर जाकर नॉक करूं तो क्या ये सही रहेगा? उसकी माँ कहती है, फिक्र मत करो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम बस नशे में होने का नाटक करो, देखना मिस्टर शीजोंग कैसे तुम्हें देखते ही तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे। जैसे ही लिन दरवाजे पर दस्तक देती है, शीजोंग के गार्ड्स बाहर आते हैं और पूछते हैं, मिस, क्या आपको मिस्टर शीजोंग से कोई काम है? लिन कहती है, कुछ नहीं, मैं बस बहुत नशे में थी इसलिए गलती से दरवाजे पर दस्तक दे दी, लेकिन गार्ड्स उसे धक्का मारकर वहां से निकाल देते हैं। ये देखकर जिया हंसने लगती है और अपनी सौतेली बहन से कहती है, अगर तुम शीजोंग को फंसाना चाहती थी तो पहले ही डैड से कह देती, फिर डैड इस काम के लिए मुझे नहीं भेजते और न मेरी माँ को ऐसे बंधक बनाकर रखते। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन अपने डैड से कहती है कि वो भी शीजोंग को फंसाने जा सकती है, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम नहीं जानती कि वो कितना खतरनाक है, और वैसे भी तुम जिया जितनी खूबसूरत नहीं हो, इसलिए ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। लिन गुस्से में सोचती है कि डैड जिया का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं। उसकी माँ कहती है, चिंता मत करो, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, हम पार्टी में चलेंगे और तुम मिस्टर शीजोंग को फंसाओगी। मेरे पास डिनर पार्टी का इनविटेशन कार्ड है और हम वहां गुपचुप तरीके से जाएंगे। फ्लैशबैक खत्म होता है और लिन जिया से कहती है, मैं चाहे शीजोंग को फंसा पाऊं या नहीं, लेकिन तुम तो नहीं कर पाओगी और फिर तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी। जिया उसे जवाब देती है, वैसे अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ आ गए, तुम लोगों की वजह से मुझे पता चल गया कि शीजोंग के कमरे में बॉडीगार्ड हैं। ये कहकर वो हंसते हुए वहां से जाने लगती है। तभी उसकी सौतेली माँ गार्ड्स को बता देती है कि इन दोनों लड़कियों के पास कोई इनविटेशन नहीं है, इन्हें पकड़ो। गार्ड से बचते हुए जिया और लसी वहां से भागने लगते हैं और एक जगह आकर रुकते हैं। लसी कहती है, तुम्हारी सौतेली माँ कितनी बुरी है, अब तो मैं भागकर थक गई हूँ, मैं और नहीं जा पाऊंगी। इस पर जिया कहती है, तुम यहीं कहीं छिप जाओ, मैं उन सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देती हूँ, क्या पता मुझे मिस्टर शीजोंग से मिलने का मौका मिल जाए। ये कहकर जिया चली जाती है। गार्ड्स जिया का पीछा कर रहे होते हैं, तभी वो उनकी बातें सुनती है कि शीजोंग का कमरा कौन सा है।
उन्हें चकमा देने के लिए वो फायर अलार्म बजा देती है, जिससे पूरे होटल की लाइट चली जाती है। शीजोंग का असिस्टेंट सारे गार्ड्स को लेकर बाहर देखने चला जाता है कि क्या हुआ है। जिया सोचती है, आखिर शीजोंग बाहर क्यों नहीं आया? क्या उसे आग से डर नहीं लगता? वो जल्दी से शीजोंग के कमरे में चली जाती है और अंधेरे में गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। वो उसे छूने लगती है और कहती है, मिस्टर, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। जिया मन ही मन सोचती है कि ये उसे फंसाने का बहुत अच्छा मौका है। तभी अचानक से लाइट्स वापस आ जाती हैं। जिया जैसे ही शीजोंग की तरफ देखती है, वो चौंक जाती है। उसे याद आता है कि शीजोंग ने उसकी सारी बातें पहले ही सुन ली थीं और वो शर्मिंदा हो जाती है। वो सोचती है, मिस्टर शीजोंग यही है और ये पहले से ही मेरे प्लान के बारे में जानता है। फिर जिया शीजोंग के ऊपर सही से बैठ जाती है और कहती है, ये शहर कितना बड़ा है, लेकिन हमारे साथ कितना बड़ा संयोग हुआ है। हम लोग इतनी बार मिले, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी किस्मत जुड़ी हुई है? तभी शीजोंग का असिस्टेंट और गार्ड्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर जिया तुरंत दूर होती है, अपना नाम बताती है, उसका हाथ छूती है और वहां से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है, बॉस, माफी चाहता हूँ। हम लोग बाहर लाइट चेक करने गए थे और इस लड़की ने फायदा उठाकर आपके कमरे में आकर आपके साथ सिंड्रेला वाला खेल खेला। शीजोंग कहता है, वो कोई सिंड्रेला नहीं है, बल्कि बहुत ही बोल्ड, बहादुर और एक बहुत बड़ी झूठी लड़की है। शीजोंग की वेलकम पार्टी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो मेहमानों से मिलने आता है, जिया उसे देखकर तालियां बजाती है। ये देखकर शीजोंग अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि इन फालतू लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दो। गार्ड्स जिया को बाहर तक छोड़ आते हैं। जिया लूची को बताती है कि स्टोर में मिला लड़का ही शीजोंग था और उसने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। लूची कहती है कि अब तो उसका प्लान बहुत मुश्किल हो गया है। जिया जवाब देती है, कोई बात नहीं, मुझे चुनौतियां पसंद हैं। तुम बस ये पता करो कि वो मुझे अब कहाँ मिल सकता है। रात में सूजी जिया को बताती है कि शीजोंग के बारे में पता चल गया है कि वो कल गोल्फ खेलने के लिए गोल्फ कोर्स जाने वाला है। वो कहती है, तुम भी वहां चले जाना, मैं तुम्हें पता भेज दूंगी। मेरे पास उसकी मेंबरशिप है, तब तुम्हें आसानी से एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अब तो शीजोंग तुम्हारा मकसद जान चुका है, तो क्या वो फिर भी तुम्हारे जाल में फंसेगा? लूसी पूछती है। जिया कहती है, फिक्र मत करो, शायद वो भी मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। इसके बाद जब जिया गोल्फ कोर्स के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सौतेली बहन लिन पहले से ही वहां मौजूद है। लिन जिया से पूछती है, क्या कल तुम्हें पार्टी से सिक्योरिटी गार्ड्स ने नहीं निकाला? जिया जवाब देती है, एक जेंटलमैन ने मेरी मदद की थी। यह सुनकर लिन जलने लगती है और कहती है, लेकिन यहाँ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। देखना मैं कैसे मिस्टर शीजोंग से बात करूंगी। तभी शीजोंग वहां आता है और लिन उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन गार्ड्स उसे दूर कर देते हैं। जिया ये देखकर हंसने लगती है और कहती है, तुम मुझे देखो, अब मैं क्या करती हूँ। फिर शीजोंग का असिस्टेंट जिया को अंदर जाने देता है क्योंकि उसने उसे पिछले दिन कमरे में देखा था, लेकिन वो लिन को रोक लेता है, जिससे वो बहुत चिढ़ जाती है। अंदर जाकर जिया शीजोंग से पूछती है, क्या हम दोनों साथ में खेल सकते हैं? वो मना कर देता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या तुम किसी को भी यहाँ आने दे रहे हो? असिस्टेंट जिया को जाने के लिए कहता है, लेकिन वो जाती नहीं है। वो लिन के साथ वहीं बैठकर शीजोंग के खेलने का इंतजार करती है और उसे देखते हुए उसका स्केच बनाने लगती है। जब बारिश होने लगती है तो लिन कहती है, मैं तो जा रही हूँ, मुझे मिस्टर शीजोंग से मिलने के और भी मौके मिल जाएंगे। जिया अपना स्केच पूरा करती है और फिर चली जाती है। जब शीजोंग का खेल खत्म होता है तो वो देखता है कि जिया ने वहां उसका स्केच बनाया है। बाद में लिन और जिया दोनों बाहर टैक्सी का इंतजार कर रही होती हैं। तभी शीजोंग की कार आती है। जिया उससे कहती है, प्लीज मुझे घर तक छोड़ दो ना, मुझे यहाँ टैक्सी नहीं मिल रही है। लेकिन शीजोंग कार की खिड़की बंद कर लेता है। जिया मन ही मन सोचती है कि इस पर तो मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। तभी शीजोंग अपनी कार का दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आने देता है। जिया तुरंत कार में बैठ जाती है और अपनी सौतेली बहन को चिढ़ाकर चली जाती है। शीजोंग उसे उसके होटल के बाहर तक छोड़ देता है और जिया सोचती है, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। जब शीजोंग अपने घर पहुंचता है तो उसका असिस्टेंट उसे जिया का ईयरिंग लाकर देता है और बताता है कि वो उसे कार में भूल गई थी। वो ये भी कहता है कि वो बहुत चालाक है और उसने आपसे मिलने के मौके बनाने के लिए अपनी सैंडल, ईयरिंग और स्केच जैसी चीजें जानबूझकर छोड़ी हैं। शीजोंग कहता है, तुमने उस दिन सुना था ना कि वो मेरे बारे में क्या प्लान बना रही थी। वो मुझसे पंगा लेना चाहती है, इसलिए मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। तुम मेरी जगह जाकर ये सारी चीजें उसे दे देना। अगली सुबह जिया शीजोंग से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजती है। जिया जब दरवाजा खोलती है तो शीजोंग का असिस्टेंट उसके सारे सामान लौटाकर जाने लगता है। जिया पूछती है, क्या मिस्टर शीजोंग ने मेरे लिए कुछ कहा? असिस्टेंट बताता है, उन्होंने कहा है कि आपका तरीका पुराना हो गया है और ये फेल हो गया। आप अपना तरीका बदल लें और वो आपकी अगली परफॉर्मेंस का इंतजार करेंगे। ये सुनकर जिया कुछ नहीं कह पाती। बाद में जब वो अपनी सहेली को क्लब में ये सब बताती है तो उसकी दोस्त हंसने लगती है। जिया कहती है, हंसो मत, मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी दोस्त मेल को कहती है कि वो जिया को सांत्वना दे।
तभी वे उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। उसी समय जिया के फोन पर उसके डैड का वीडियो कॉल आता है। उसके डैड कहते हैं, कर्जदार मुझसे पैसे मांग रहे हैं, इसलिए तुम्हें मेरे लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। तुम्हें जल्द से जल्द शीजोंग को फंसाना होगा और इसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने का समय दे रहा हूँ। जिया के डैड कहते हैं, अगर तुम कुछ नहीं कर पाई तो तुम्हारी माँ जो यहाँ है मैं उन्हें मार दूंगा। जिया अपने डैड को हाँ बोलती है और कॉल रखने के बाद अपनी दोस्त से कहती है कि वो बाहर जा रही है हवा खाने। बाहर आकर जिया शीजोंग को देखती है, जिसके पास एक लड़की आती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है। तभी शीजोंग उसके कान में कुछ कहता है और वो लड़की गुस्से में वहां से चली जाती है। ये देखकर जिया को अच्छा नहीं लगता और वो वापस आकर अपनी दोस्त से कहती है, मुझे बाहर आराम करने की कोई जगह नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी कल सुबह मुझे जल्दी उठना है क्योंकि मैं अपनी सीनियर की जगह किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने वाली हूँ। लूसी कहती है, ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। इसके बाद जिया बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही होती है। तभी शीजोंग छाता लेकर वहां आता है और जिया से कहता है कि बहुत बारिश हो रही है और तुम्हारा होटल रास्ते में पड़ेगा, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिया कहती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरा होटल रास्ते में नहीं आता। शीजोंग कहता है, आज तुम्हें क्या हुआ? कल तक तो तुम अपनी चीजें छोड़ रही थी ताकि मैं तुमसे मिलने आ सकूं। जिया कहती है, तुम ही चाहते थे न कि मैं अपने पुराने तरीके छोड़ दूं, इसलिए मैंने छोड़ दिए। वो आगे कहती है, लेकिन फिर भी अगर मिस्टर शीजोंग तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे एक स्टोर तक छोड़ दो और मेरे लिए एक छाता खरीद दो, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। शीजोंग उसे स्टोर तक ले आता है और जिया एक छाता पसंद करके उसे बिल देने के लिए कह देती है। जब वे दोनों स्टोर से बाहर निकलते हैं तो शीजोंग पूछता है, क्या तुमने इतनी आसानी से हार मान ली है? जिया कहती है, तुम क्या चाहते हो? मेरे पास अभी कोई नई तरकीब नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ इस्तेमाल करूं। वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में जो अफवाहें सुनी थी, तुम उनसे काफी अलग निकले हो। शीजोंग पूछता है, तुमने मेरे बारे में क्या सुना है? जिया बताती है, मैंने सुना था कि तुम बहुत बड़े प्लेबॉय हो, लेकिन तुमने तो मुझे भी मना कर दिया, और क्लब में भी जो लड़की तुम्हें बहका रही थी तुमने उसे भी दूर कर दिया। वो आगे पूछती है, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुमने उससे ऐसा क्या कहा था कि वो इतने गुस्से में चली गई? शीजोंग बताता है, मैंने उससे कहा कि मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं जो खुद आकर मुझे बहकाए। जिया कहती है, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद जिया किंडरगार्टन के बाहर पहुंचती है और सोचती है कि उसका मूड चाहे कितना भी खराब हो, उसे बच्चों के सामने अच्छा बनकर रहना चाहिए। जैसे ही जिया अंदर जाती है, वो देखती है कि एक छोटा लड़का एक लड़की पर चिल्ला रहा है कि उसने कितनी गंदी ड्राइंग बनाई है। लड़की रोने लगती है। जिया तुरंत उस लड़की की ड्राइंग लेकर उसे अच्छी तरह से पूरा कर देती है। ये देखकर लड़का खुश हो जाता है और कहता है, तुम मेरी ड्राइंग बना रही थी, और वो लड़की से माफी मांगता है। इसके बाद उन दोनों बच्चों की दोस्ती हो जाती है। जिया सभी बच्चों के साथ मिलकर खेलने और उन्हें पढ़ाने लगती है। उस छोटी बच्ची को जिया बहुत पसंद आ जाती है। छुट्टी होने के बाद वो जिया से कहती है, टीचर, आप बहुत खूबसूरत हो और मुझे बहुत पसंद आई हो। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? जिया कहती है, नहीं, मैं तो सिंगल हूँ। ये सुनकर बच्ची कहती है, मेरे एक बहुत हैंडसम अंकल हैं और वो भी सिंगल हैं। वो बहुत अच्छे हैं। टीचर, क्या आप मेरी आंटी बनना चाहेंगी? जिया कहती है, बच्ची, मुझे इसके लिए मना करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले से किसी को पसंद करती हूँ। जिया सभी बच्चों को छोड़ने के बाद जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी दोस्त लूसी उसे लेने आई होती है। लूसी लड़कों के गेटअप में होती है, जिस पर जिया पूछती है, क्या तुम ऐसे ही लुक में ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो? दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची अपने अंकल की कार में आकर बैठती है तो उसका अंकल कोई और नहीं बल्कि शीजोंग होता है। उसकी भतीजी उससे कहती है, अंकल, आपको पता है मेरी टीचर बहुत खूबसूरत और अच्छी हैं। मैंने आपसे उनका परिचय करवाया था और मैं चाहती थी कि वो मेरी आंटी बने, लेकिन उनका पहले से ही कोई क्रश है। तभी शीजोंग की नज़र जिया पर पड़ती है और वो लूसी को उसके साथ देखकर सोचता है कि जिया किसी और लड़के के साथ जा रही है। अगले सीन में लूसी जिया को क्लब में लेकर आती है और कहती है, देखो, यहाँ बहुत सारे अमीर लड़के आए हुए हैं, तुम शीजोंग को छोड़कर इनमें से किसी को क्यों नहीं फंसा लेती? वैसे भी तुम्हारे डैड को अपना कर्ज चुकाने के लिए एक अमीर दामाद ही चाहिए। जिया कहती है, मैं यूं ही किसी और को नहीं ढूंढ सकती। मेरे डैड ने खास तौर पर शीजोंग को ही निशाना बनाने के लिए कहा है, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। वैसे भी मैं बेगुनाह लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहती, और मैं कहाँ अपने डैड का कर्ज भरना चाहती हूँ। जिया कहती है, मैं तो बस उस ताकतवर इंसान का इस्तेमाल करके अपने डैड को डराना चाहती हूँ और साथ ही अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ। लूसी जिया को एक लड़की के बारे में बताती है। सामने जो बैठा है उसका नाम चैन है और वो शीजोंग का कजिन है। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें शीजोंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो तुम्हें उससे अच्छे संबंध बनाने चाहिए। वो आगे कहती है, वो तो तुझमें बहुत दिलचस्पी भी ले रहा है, तो तुझे बहुत फायदा मिलेगा। जिया कहती है, नहीं, ये सही नहीं होगा।
लूसी उससे कहती है कि तुझे अपनी माँ के लिए ये करना होगा और उसे आगे धकेल देती है। तभी जैन जिया को गिरने से बचाता है। जिया उसे थैंक्स कहती है तो वो उसकी तारीफ करने लगता है। तुम बहुत खूबसूरत हो। वो बहुत शर्माते हुए अपना नाम उसे बताकर हाथ मिलाता है। अगले दिन जब जिया की छुट्टी होती है तो चैन उसे लेने के लिए आया होता है। वो उससे कहता है तुम मेरे साथ डिनर पर चलो और उसे अपनी कार में बैठा लेता है। शीजोंग अपनी कार में बैठा हुआ जिया को चन के साथ जाते हुए देख रहा होता है। उसका असिस्टेंट भी ये बात नोटिस करता है कि पिछले 2 दिनों से जिया 2 अलग अलग लड़कों के साथ जा रही है। तभी शजोंग की भतीजी कार में आकर बैठती है और कहती है, अंकल आज भी आप मुझे लेने आए हो? शेजोंग कहता है, अब से मैं नहीं आऊंगा। भतीजी कहती है, नहीं अंकल, आपको आना ही पड़ेगा। मेरी टीचर बहुत खूबसूरत है और मैं उनसे आपका परिचय करवाना चाहती हूँ। शेजोंग कहता है, लेकिन शायद तुम्हारी टीचर बहुत व्यस्त हैं। फिर हम देखते हैं कि शेजोंग अपने दोस्तों के साथ क्लब गया हुआ है और वो जिया के बारे में सोचते हुए सिगरेट पी रहा है। वो अपने असिस्टेंट को अपने कजिन को अर्जेंट काम बताकर वहां बुलाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ चन और जिया अपना डिनर खत्म कर चुके होते हैं। चन जिया को अगले हफ्ते अपने कजिन की रिजॉर्ट पार्टी में आने के लिए कहता है और बताता है कि वहां उसके कुछ करीबी लोग भी आएंगे। जिया ये सुनकर सोचती है कि इसका मतलब वहां शीजोंग भी आएगा और वो हाँ कर देती है। जैसे ही जिया वहां से जाती है, चन को शीजोंग के असिस्टेंट का फोन आता है कि शीजोंग ने उसे एक जरूरी काम से बुलाया है। वो तुरंत शीजोंग से मिलने क्लब पहुंचता है और पूछता है, कजिन ऐसा क्या जरूरी काम था? असिस्टेंट बताता है, मिस्टर शीजोंग ने तुम्हारी माँ के लिए कुछ दवाइयां खरीदी थीं, वही वे तुम्हें देना चाहते थे। चन इसके लिए शीजोंग को धन्यवाद देता है। फिर असिस्टेंट चन से पूछता है कि क्या वो आजकल किसी लड़की के प्यार में पड़ गया है। चन बताता है, हाँ मुझे एक लड़की से पहली नजर में ही प्यार हो गया है। इस बार मैं बहुत गंभीर हूँ और मैंने उसे 2 दिन बाद की हॉट स्प्रिंग पार्टी में भी बुलाया है। जैसे ही शीजोंग ये सुनता है, वो चन से कह देता है, मैं भी पार्टी में जरूर आऊंगा। जिस दिन पार्टी होती है उस दिन जिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन को भी पता चल जाता है कि शीजोंग यहाँ आने वाला है। वे दोनों भी पहुंच जाती हैं और रूम लेने लगती हैं। तभी उनकी नज़र जिया पर पड़ती है जो चन के साथ आई होती है। जिया भी उन्हें देखकर चन को कार में से कुछ लाने के लिए कह देती है। जैसे ही चन वहां से जाता है, जिया की सौतेली माँ की नज़र शीजोंग पर पड़ती है जो वहीं आ रहा होता है। वो अपनी बेटी से कहती है, देखो अब मैं इस लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। फिर सौतेली माँ जानबूझकर शीजोंग को सुनाने के लिए जिया से पूछती है, तुम तो कह रही थी कि तुम सच में मिस्टर शीजोंग को पसंद करती हो, तो तुम यहाँ किसी और लड़के के साथ होटल के कमरे में क्या करने आई हो? जिया कहती है, अगर ये सवाल मैं करूँ तो? उसकी सौतेली बहन लिन कहने लगती है। लिन पूछती है, क्या तुमने शीजोंग पर हार मान ली है? जिया कहती है, हाँ क्यों नहीं हार मान सकती। जब वो मुझे पसंद ही नहीं करता और उसने मुझे ठुकरा दिया है तो मैं कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं ढूंढ सकती। इस पर उसकी सौतेली माँ कहती है, तुमने जो कहा है इसकी तुम खुद जिम्मेदार हो। फिर वो जिया को दिखाती है कि शीजोंग ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। जिया जैसे ही शीजोंग की तरफ देखती है, वो गुस्से में वहां से चला जाता है और उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे चिढ़ाकर वहां से चली जाती हैं। तभी चन जिया के पास आता है और उसे बताता है, कार में तो कुछ भी नहीं रखा है, शायद तुम भूल गई होगी। फिर चंजिया को अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें आसपास की जगह दिखाता हूँ। वह जैसे ही उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है, तभी शीजोंग वहां आ जाता है। दोनों को इस तरह हाथ पकड़े देखकर शीजोंग को अच्छा नहीं लगता। चन, जिया और शीजोंग का एक दूसरे से परिचय करवाता है। वो जिया को बताता है कि ये उसका कजिन है और शीजोंग को बताता है कि ये उसकी नई दोस्त है। जिया शीजोंग की तरफ हाथ मिलाते हुए कहती है, मिस्टर शीजोंग, आपसे पहली बार मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर शीजोंग को अच्छा नहीं लगता कि वो पहली बार मिलने की बात कह रही है, इसलिए वो उससे हाथ नहीं मिलाता। चन जिया से कहता है, तुम मेरे कजिन की बात का बुरा मत मानना। वो बहुत ही रूड है और अच्छा होगा कि तुम उस जैसे इंसान से दूर ही रहो। चन से कहती है कि वो ड्रेस बदलने के लिए अपने होटल रूम में जा रही है। तभी हम देखते हैं कि शीजोंग अपने असिस्टेंट से रूम कार्ड लेकर एक कमरे में आता है। वो कमरा जिया का होता है। वो जिया को देखकर तुरंत सॉरी कहता है और जाने लगता है। जिया उसे रोकते हुए कहती है, अब आ ही गए हो तो मेरी जिप बंद करने में मदद कर दो। जब वो उसकी जिप बंद करने लगता है तो जिया पूछती है, वैसे तुम गलत कमरे में आए कैसे? वो कहता है, मेरे असिस्टेंट ने मुझे गलत रूम कार्ड दे दिया। जिया कहती है, अच्छा मुझे तो लगा था कि तुम जानबूझकर मेरा रूम नंबर पता करके आए होगे मुझसे सवाल पूछने के लिए। शीजोंग कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मिस जिया, तुमने ही तो कहा था कि तुमने अपना लक्ष्य बदल दिया है। वैसे भी हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं तो मैं तुमसे कुछ क्यों पूछूंगा। जिया कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम अभी मेरे कमरे से बाहर जाओ, वरना जब चन यहाँ आएगा तो उसे गलतफहमी हो जाएगी। चन का नाम सुनकर शीजोंग और ज्यादा जलने लगता है। शीजोंग जिया के एकदम पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि मेरे साथ दोहरा खेल मत खेलना।
जिया भी जवाब देती है, तुम्हें तो मेरे साथ खेल नहीं खेलना है तो मुझे अकेला छोड़कर जाओ। ये सुनकर वो गुस्से में बाहर आ जाता है। तभी जिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे बाहर देख लेती हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि जिया अब भी उसके संपर्क में कैसे है। सौतेली माँ कहती है कि अब जिया ने उसे मजबूर कर दिया है कि उसे उसके साथ बेरहम होना पड़ेगा। अगले सीन में जब सब दोस्त डिनर कर रहे होते हैं तो चंद जिया से कहता है कि वे सब साथ में हॉट स्प्रिंग के लिए चलेंगे। जिया मना कर देती है कि उसे स्विमिंग पूल में जाना पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं जाएगी और उन लोगों को जाने के लिए कहती है। डिनर के बाद वो शीजोंग को ढूंढने के लिए आसपास घूम रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन वहां आ जाती हैं। सौतेली माँ कहती है, मुझे याद है कि तुम्हें बचपन से ही तैरना नहीं आता और तुम पानी में डूब जाती हो। इतना कहकर वे उसे पानी में धकेल देती हैं। वे दोनों उसे मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। जिया पानी में डूब रही होती है। तभी शीजोंग उसे बचाने के लिए आता है और कहता है, तुम इतने कम पानी में डूब रही थी। जिया कहती है, यह कम पानी की गलती नहीं है बल्कि तुम्हारी गलती है। तुमसे बात करने की वजह से मुझे निशाना बनाया गया है। शीजोंग कहता है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारा नया निशाना यहां आकर तुम्हें बचा ले। जिया कहती है, तुम मेरे खिलाफ गुस्सा मत रखो। तभी चन और उसके दोस्तों के आने की आवाज आती है। शीजोंग जल्दी से जिया को अपने करीब खींच लेता है और उन लोगों को आवाज देकर वहां से जाने के लिए कहता है। वे लोग देखते हैं कि शायद शीजोंग यहाँ किसी लड़की के साथ है तो वे भी उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिया शीजोंग से कहती है, अब मुझे छोड़ो। वो कहता है, अगर मैं ना छोड़ूं तो। जिया कहती है कि अब मैं तुम्हारी कजिन की गर्लफ्रेंड हूं। ये सुनते ही शीजोंग जिया की आंखें बंद करके उसे किस करने लगता है। जिया तुरंत उसकी जीभ पर काट लेती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि ये इतना बड़ा प्लेबॉय है तभी इसे ये सब आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी दोस्त साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। शीजोंग भी उनके साथ डिनर कर रहा होता है। वो चन और जिया को आपस में बात करते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी दोस्त सोचने लगते हैं कि अब वो किस बात पर गुस्सा हो गया। वो सच में बहुत डरावना है। फिर हम देखते हैं कि जिया चन के साथ तीरंदाजी करने गई होती है और वो बहुत अच्छा निशाना लगा रही होती है। ये देखकर चन कहता है, तुम्हें तो ये पहले से ही आता है और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब चन कोई चीज लेने के लिए वहां से जाता है तभी जिया की नजर शीजोंग पर पड़ती है। वो जैसे ही बाहर आने लगता है तो लिन उससे कहती है, तुम उस जिया के पास क्यों जाते हो जबकि वो तुम्हें धोखा दे रही है और उसमें मुझसे बेहतर क्या है, मैं भी तो बहुत खूबसूरत हूँ। शीजोंग कहता है, मेरे रास्ते से हटो और उसे नजरअंदाज करके बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अकेले ही तीरंदाजी करने लगता है। जिया उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि वो कितना अच्छा निशाना लगाता है। वो पूछती है, क्या तुम मुझे सिखाओगे? शीजोंग कहता है, मैंने देखा था कि तुम्हें ये पहले से ही आता है और तुम चन के साथ भी अभ्यास कर रही थी। जिया कहती है, अच्छा तो तुम भी मुझ पर नजर रख रहे थे। तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों? कहीं तुम मुझे और चन को साथ देखकर जलते तो नहीं हो? शीजोंग जिया से कहता है, क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूं जो तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? जिया कहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जिया शीजोंग से कहती है, तुम शी फैमिली के नए हेड हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। शीजोंग कहता है, मुझे पसंद करना इतना आसान नहीं है। जिया जवाब देती है, इसलिए तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे चुनौतियां बहुत पसंद है। शीजोंग कहता है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरी मदद से अपनी समस्याएं हल करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि जो मुझसे पंगा लेता है मैं उसे गायब कर देता हूँ। जिया कहती है, तो फिर मैं तुम्हें आजमाना चाहूंगी। ये कहकर वो उसका हाथ छूती है। तभी वहां चन के आने की आवाज आती है और शीजोंग तुरंत वहां से चला जाता है। चन आकर कहता है, मेरा कजिन तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा था? देखो वो बहुत मूडी है। मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहीं रहना चाहिए था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। जिया कहती है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चन कहता है, चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। जब जिया अपने घर पहुंचती है तो अपनी दोस्त को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लूसी बताती है, मेरे डैड मुझे फिर से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसलिए मैं घर नहीं जा रही हूँ। वो जिया से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो रिसॉर्ट गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? जिया कहती है, बात मत करो, मैं आज बहुत थक गई हूँ। लूसी पूछती है, क्या उसने तुम्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया? जिया बताती है, उसने सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया बल्कि मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने उसे दोबारा परेशान किया तो वो मुझे गायब कर देगा। और मुझे ये भी पता चला है कि उसे रोमांस बिल्कुल भी नहीं आता। मैं जब भी उसके पास जाती हूँ तो वो मुझे दूर कर देता है, लेकिन हाँ, मैं जब भी चैन के साथ होती हूँ तो वो बहुत अजीब तरह से पेश आता है। अगले दिन जिया किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी शीजोंग की भतीजी उससे कहती है, टीचर आज आप इतनी उदास क्यों हो? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं और वो आपको बहुत खुश रखेंगे, तो क्यों ना आप मेरा ऑफर मान ले?
जिया कहती है, तुम अभी से बहुत शैतान हो गई हो, चलो अपनी ड्राइंग बनाओ। फिर विनी जिया को एक कार्ड देती है और कहती है, टीचर, कल मेरी जन्मदिन की पार्टी है, आपको जरूर आना होगा। ये रहा आपका इनविटेशन कार्ड। जिया उसे हाँ कह देती है। दूसरी तरफ हम जिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन को शीजोंग के घर पर देखते हैं। वे शीजोंग के अंकल से बात कर रही होती हैं और उनसे शीजोंग से लिन की शादी कराने में मदद मांगती हैं। बदले में वे उन्हें तोहफे देती हैं। अंकल कहते हैं, मुझे इससे भी कुछ ज्यादा चाहिए, और वे लिन को छूने लगते हैं और कहते हैं, तुम तो समझ गई होगी। फिर विनी की जन्मदिन की पार्टी शुरू हो जाती है। वो कहती है, मैं अभी केक नहीं काटूंगी क्योंकि मेरी टीचर अभी नहीं आई। मैं आप सबको अपनी टीचर से मिलवाऊंगी, वो बहुत खूबसूरत है। और फिर वो जिया को कॉल करती है और पूछती है, टीचर आप कहाँ हैं, आप आई क्यों नहीं? जिया बताती है कि वो रास्ते में है। इस पर विनी कहती है, ठीक है टीचर, मैं अपने अंकल को भेजती हूँ, वो आपको बाहर लेने आ जाएंगे। फिर विनी शीजोंग को अपनी टीचर को लेने के लिए भेज देती है। जैसे ही शीजोंग जिया को लेने पहुंचता है और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है तो वो पूछती है, तुम मुझे लेने क्यों आए हो? शीजोंग कहता है, तुम ही मेरी भतीजी की टीचर हो तो मैं तुम्हें ही लेने आऊंगा। फिर वो उसे घर ले आता है। विनी बहुत खुश होती है और चन भी जिया को देखकर खुश हो जाता है कि वो विनी की टीचर है। इसके बाद वे सब विनी का जन्मदिन मनाते हैं। तभी शीजोंग का अंकल वहां आता है और बातों बातों में शीजोंग से कहता है कि वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता है और अब तो वो परिवार का मुखिया भी बन गया है, इसलिए उसे शादी के बारे में सोचने का समय नहीं मिल रहा है। इसीलिए उन्होंने उसके लिए एक लड़की ढूंढी है। वो लिन को वहां बुलाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छी है। ये सुनकर चन अपने अंकल पर चिल्लाता है कि उन्हें उनकी शादी के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। फिर वो लिन पर भी चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मुझसे दूर रहो। उसके अंकल लिन का पक्ष लेने लगते हैं तो शीजोंग कहता है, मैंने कहा ना, आपको मेरा माता पिता बनने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपकी इसलिए इज्जत करता हूं क्योंकि आप मेरे अंकल हैं, लेकिन आप मेरे फैसलों में दखल नहीं दे सकते। वो आगे कहता है, वैसे भी मैं पहले से ही किसी को पसंद करता हूं। उसके अंकल पूछते हैं, वो कौन है? शीजोंग नहीं बताता और कहता है, मैंने कहा न कि आप मुझसे ये सब सवाल भी नहीं पूछ सकते। ये सुनकर उसका अंकल गुस्से में वहां से चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद चन जिया को छोड़ने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कार के टायर खराब हो गए हैं। जिया तुरंत समझ जाती है कि ये शीजोंग का काम है। तभी शीजोंग बाहर आता है और चन उससे पूछता है, कजिन, क्या आप जिया को उसके घर छोड़ देंगे? शीजोंग तुरंत अपनी कार के पास जाता है, दरवाजा खोलता है और जिया को बैठने के लिए कहता है। जब वे दोनों घर पहुंचते हैं तो जिया को उसके डैड का एक मैसेज आता है। वे उसकी मां की तस्वीर भेजकर फिर से धमकी दे रहे होते हैं कि अगर उसने उनकी बात सुनकर जल्दी उनका काम नहीं किया तो उसकी मां नहीं बचेगी। ये मैसेज देखने के बाद जिया शीजोंग से पूछती है, क्या तुम मेरे घर चलकर एक गिलास पानी नहीं पियोगे? वो कहता है, नहीं, तुम जाओ। लेकिन जिया नहीं जाती। जिया उसकी बात को नजरअंदाज करके शीजोंग के करीब जाती है और उसे बहकाने लगती है। वो कहती है, क्यों न आज रात हम साथ बिताएं और उसके बाद अलग हो जाएं। शीजोंग कहता है, कहीं तुम्हारा प्लान ये तो नहीं कि मैं जब सो जाऊं तो तुम मेरी तस्वीर ले लो? जिया पूछती है, क्या तुमने उस दिन स्टोर के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ सुन लिया था? शीजोंग बताता है, हाँ, मैंने सब सुन लिया था। ये सुनकर जिया कहती है, ठीक है, फिर अब मुझे नाटक करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। मैं ये सब अपनी माँ को बचाने के लिए और अपने डैड को दिखाने के लिए कर रही हूँ। वो आगे कहती है, तुम मुझे कितना भी मना करो, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी और तुम्हें परेशान करती रहूंगी ताकि मुझे तुम्हारी कोई तस्वीर मिल जाए। मैं अपने डैड को वो तस्वीर दिखाकर उन्हें यकीन दिला सकूं कि मैं उनकी बात मान रही हूँ और मुझे 800 मिलियन भी मिल गए हैं। यह कहकर वो सिगरेट पीती है और शीजोंग को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दूर कर देता है और कहता है, अभी मेरी कार से बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिया कहती है, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, और फिर वो चली जाती है। तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं और शीजोंग उनसे पूछता है कि तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा है? वे लोग नहीं बताते और उस पर हमला कर देते हैं। जब जिया अपना खाने का पार्सल लेने के लिए होटल से बाहर निकलती है तो उसे एक कर्मचारी से पता चलता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। वो समझ जाती है कि ये शीजोंग है। जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि उसे बहुत चोट लगी है। शीजोंग उस पर बेहोश होने लगता है तो वो कहती है, होश में आओ, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। वो मना कर देता है कि उसे अस्पताल नहीं जाना। जिया कहती है, ठीक है, फिर तुम यहीं मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाने लगती है लेकिन देखती है कि वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया है। फिर जिया उसे अपने कमरे में ले आती है और उसकी पट्टी करने लगती है। इसके बाद शीजोंग सो जाता है और जिया उसकी देखभाल करते हुए वहीं बैठकर सो जाती है। जब शीजोंग अगली सुबह उठता है तो वो जिया को ही देख रहा होता है। जिया भी जाग जाती है। इतने में शीजोंग का असिस्टेंट उसके लिए कपड़े लेकर आता है तो जिया उससे कहती है, तुम बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं करते। तुम्हें रात में अपने बॉस की कोई फिक्र ही नहीं थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ थी,
तभी तुम्हारा बॉस अभी सुरक्षित है। लेकिन फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि असिस्टेंट तो रात में समय पर पहुंच गया था और अपने साथ गार्ड्स को भी लाया था जिन्होंने उन गुंडों को मार दिया था। पर शीजोंग ने अपने असिस्टेंट और सारे गार्ड्स को वहां से जाने के लिए बुकेट भी उतारकर उसे दे दिया था। वो जिया को ये मैसेज भी भेज देता है कि वो उससे बाहर मिले। ये सब उसने जानबूझकर किया था ताकि जिया उसे अपने कमरे में ले जाकर उसकी देखभाल करे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वे लोग जिया के घर से निकलकर चले जाते हैं। शीजोंग को शक हो रहा होता है कि इन गुंडों को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल ही है। वो अपने असिस्टेंट को और जानकारी जुटाने के लिए कहता है। जिया के डैड का जिस पर कर्जा है उन लोगों के बारे में भी पता लगाने के लिए बोलता है। इस पर असिस्टेंट पूछता है, क्या आप जिया की मदद करने वाले हैं? शीजोंग कहता है, तुम अभी ये मत पूछो और बस अपना काम करो। फिर असिस्टेंट शीजोंग को एक बुरी खबर सुनाता है कि चन ने आज एक कन्फेशन पार्टी की तैयारी की है और वो जिया को प्रपोज करने वाला है। ये सुनकर शीजोंग को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि चन जिया को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। जब जिया वहां पहुंचती है तो देखती है कि सभी लोग उसे फूल दे रहे हैं। लूसी उसे बताती है कि चन उसे प्रपोज करने वाला है। जिया कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लूसी जवाब देती है, उसने मना किया था और वैसे भी मुझे लगा कि तुम्हें तो इस बारे में पहले ही अंदाजा हो चुका होगा। तभी शीजोंग भी जिया को फूल देता है और कहता है, अगर तुम नहीं चाहती कि चन बाद में उदास हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पीछे के दरवाजे से बाहर लेकर चलता हूँ। जिया कहती है, वो उदास क्यों होगा? मैं थोड़ी न उसे मना करने वाली हूँ। वो मुझे पसंद करता है, तुम तो नहीं करते ना, तो तुम इस सब में मत पड़ो। इतने में चन वहां सबके सामने जिया को फूल देकर उसे प्रपोज करता है। जिया चौंक जाती है कि अब वो क्या जवाब देगी। तभी वहां की लाइट चली जाती है और शीजोंग आकर जिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाता है। वहां जिया उस पर चिल्लाती है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, लेकिन वो नहीं मानता और उसे किस करने लगता है। जैसे ही चन अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिया को ढूंढता हुआ कमरे के बाहर पहुंचता है और उसे आवाज देता है, क्या तुम अंदर हो? शीजोंग जिया को किस करना नहीं छोड़ता और उसे कुछ बोलने नहीं देता। लूसी जैसे तैसे चन और उसके दोस्तों को बाहर लेकर जाती है। फिर शीजोंग जिया को छोड़ता है और कहता है, अगर तुम इस तरह बाहर गई तो उसे तुम पर शक हो जाएगा, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जब वे जिया के होटल के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चन वहां उसका इंतजार कर रहा है। जिया कहती है, चलो यहाँ से, मुझे अभी उसे नजरअंदाज करना है। शीजोंग कहता है, ठीक है, फिर मेरे घर चलते हैं। वैसे भी तुम्हें अभी मेरी पट्टी बदलनी है और मैं अभी अस्पताल नहीं जाऊंगा, तुम मेरी इतनी तो देखभाल कर ही सकती हो। जिया को ये बात माननी पड़ती है और फिर वे उसके घर जाकर उसकी पट्टी कर देती है और कहती है, क्यों ना तुम मुझे एक तस्वीर लेने दो ताकि मैं अपने डैड को दिखाकर उन्हें अपने ऊपर यकीन दिला सकूं। शीजोंग बताता है, मेरी तस्वीरें कभी किसी ने नहीं देखी हैं। अगर तुम मेरी तस्वीर लेकर उन्हें दिखा भी दोगी तो भी उन्हें यकीन नहीं आएगा। अच्छा रहेगा कि तुम मेरे साथ कंपनी चलो और फिर मेरी कंपनी की तस्वीर लेकर अपने डैड को भेजो, तब देखना उन्हें कैसे यकीन हो जाएगा। जिया कहती है, विचार अच्छा है। और फिर अगले दिन वो शीजोंग के साथ उसकी कंपनी आती है और उसे धन्यवाद देती है कि उसने एक बहुत अच्छा विचार दिया। तभी जिया के डैड का उसे वीडियो कॉल आता है और वे उस पर चिल्लाने लगते हैं कि उसने अभी तक उनका काम नहीं किया है, इसलिए अब वे उसकी मां को मार देंगे। तब जिया कहती है, डैड आप ध्यान से देखिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं शीजोंग की कंपनी में हूँ। ये देखकर उसके डैड खुश हो जाते हैं कि इसका मतलब तुमने उसे फंसा लिया है। देखो अब जल्दी से जल्दी उससे शादी करो ताकि हमें उसके पैसे मिल सके। जिया कहती है, पहले आप मुझे मेरी माँ को वापस दे दीजिए, फिर मैं शादी कर लूंगी। ये सुनकर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं। जिया के डैड कहते हैं, तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रही होगी। तभी वहां शीजोंग आ जाता है और जिया के डैड से कॉल पर बात करता है। जिया के डैड कहने लगते हैं, अगर तुम्हें मेरी बेटी इतनी पसंद है तो तुम्हें उसके लिए ब्राइड प्राइज में उतने पैसे देने पड़ेंगे जितने मैं कहूंगा। शीजोंग इसके लिए हाँ कर देता है और कहता है कि ब्राइड प्राइज तुम्हारे पास पहुंच रही है। तभी वहां कर्जदार गुंडे पहुंच जाते हैं और जिया के डैड को पकड़कर ले जाने लगते हैं। वे उसकी मां को भी उठा रहे होते हैं। जिया कहती है, ये क्या चल रहा है? शीजोंग कहता है, फिक्र मत करो, वे लोग मेरे ही हैं। फिर वे गुंडे बताते हैं कि वे जिया की मां को अस्पताल ले जा रहे हैं। शीजोंग जिया को समझाता है, अब तुम्हारे डैड तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वे हमेशा के लिए जेल में रहेंगे और तुम्हारी मां भी अब सुरक्षित है। जिया इसके लिए शीजोंग को धन्यवाद देती है और पूछती है, तुम तो जानते थे कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? वो कहता है कि ये वादा था। वो उसे अपने और उसके बचपन के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि उसकी कंपनी के शेयर की कीमत बहुत गिर गई है और सभी शेयर होल्डर ने मीटिंग रखी है। उसे तुरंत वहां बुलाया गया है। शीजोंग तुरंत जाने लगता है तो जिया उससे पूछती है कि तुम्हें कोई खतरा तो नहीं होगा ना? वो कहता है, चिंता मत करो, मैं सुरक्षित वापस आऊंगा। इसके बाद जिया अपनी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट जाती है। तभी उन्हें न्यूज में पता चलता है कि शीजोंग का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो चुकी है।
ये खबर सुनकर जिया चौंक जाती है और तुरंत अस्पताल पहुंचती है। वहां वो शीजोंग की लाश देखती है। शीजोंग का अंकल खुश हो रहा होता है। जिया कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मर गया। अंकल कहते हैं, ध्यान से देखो, अब वो यहाँ नहीं है और अब मैं परिवार का मुखिया बनूंगा। लिन भी वहाँ अंकल के साथ होती है। लिन जिया का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम कितनी बेवकूफ हो ना, तुम शीजोंग के पीछे पड़ी थी और मैं इतनी समझदार थी कि मैंने बड़ा दांव खेला और देखो कौन जीता। तभी डॉक्टर शीजोंग का बचा हुआ सामान लेकर आता है, जिसमें वो तोहफा भी होता है जो जिया ने उसे दिया था। इसे देखकर जिया सब समझ जाती है और तुरंत शीजोंग से मिलने जाती है। जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि वो सामने ही खड़ा है। जिया बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर कहती है, मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। शीजोंग उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछता है, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है और तुम सिर्फ अपने मिशन के लिए मेरे पास थी, अपनी माँ को बचाने के लिए। लेकिन अब तो तुम्हारी माँ भी सुरक्षित है और तुम्हारे डैड भी जेल में है, फिर भी तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। जिया कहती है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। तभी शीजोंग जल्दी से उसे रोकता है। वो उसे रोक लेता है और बताता है कि वो चाहता है कि वो उसके साथ यहीं पर ही रहे। फिर जिया उसे किस करने लग जाती है और दोनों रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह शीजोंग किचन में जिया के लिए नाश्ता बना रहा होता है। जिया उसे गले लगाकर कहने लगती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें नाश्ता बनाना भी आता है। शीजोंग कहता है कि तुम चाहो तो मैं हर रोज तुम्हारे लिए बना दिया करूंगा। फिर दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद जब शीजोंग सो रहा होता है तो जिया उसे देखते हुए उसकी स्केच बना रही होती है। फिर वो रंग लेकर उसके चेहरे पर लगाने लगती है। तभी शीजोंग उठ जाता है और जिया उसके ऊपर से उठने की कोशिश करती है तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि अब वो ऐसे उससे भाग नहीं सकती। उसे कल रात की वजह से अब उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिया कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। यह सुनकर जिया चौंक जाती है। इतने में असिस्टेंट शीजोंग को कंपनी के बारे में कुछ बताने आया होता है। तभी शीजोंग असिस्टेंट को आदेश देता है कि तुम सगाई की तैयारियां करो। असिस्टेंट पूछता है कि किसकी सगाई, तो फिर शीजोंग बताता है कि मेरी और जिया की। जिया ये सुनकर चौंक जाती है तो शीजोंग कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरी पत्नी नहीं बनना चाहती और अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हो। जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है और फिर वो कोई बहाना ढूंढने लगती है यहाँ से भागने का। फिर जिया लूसी को कॉल करके इस बारे में बताती है कि वो उससे शादी करने की प्लानिंग कर रहा है। जिया लूसी के साथ मिलकर कॉल पर डिस्कस करती है कि वो कैसे भी करके यहाँ से भाग जाएगी। दूसरी तरफ शेयर होल्डर मीटिंग में अंकल सभी को बता रहा होता है कि अब शीजोंग तो मर चुका है तो अब वो फैमिली का हेड बनेगा। पर तभी इतने में शीजोंग यहाँ पहुंच जाता है और फिर ये लोग चौंक जाते हैं कि वो तो जिंदा है। शीजोंग ने सारे एविडेंस लेकर आया होता है कि कैसे उसके अंकल ने उसे मारने की कोशिश की थी उसकी गाड़ी को खराब करके, पर उसे पहले ही पता लग गया था, वो बस मरने का नाटक कर रहा था। शीजोंग ये भी साबित कर देता है कि उसके अंकल ने ही संपत्ति के लालच में उसके माता पिता की हत्या की थी। शीजोंग जब छोटा था तब वो भी अपने माता पिता के साथ कार में जा रहा था, लेकिन वो बच गया था। शीजोंग के अंकल को जेल हो जाती है। दूसरी ओर जिया न्यूज में देखती है कि शीजोंग ने अपनी और उसकी सगाई की घोषणा कर दी है। ये देखकर जिया को अपना बचपन याद आ जाता है कि कैसे उसके डैड ने उसकी माँ को छोड़ दिया था। जिया को डर लगता है कि क्या वो सच में इस आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी उसके हवाले कर सकती है। जिया वहां से भागने के बहाने ढूंढ रही होती है, लेकिन शीजोंग उसे हमेशा रोक लेता है और वो जा नहीं पाती। लेकिन जिया हार नहीं मानती और सगाई की पार्टी के दिन जैसे तैसे वहां से भाग जाती है। जब शीजोंग को ये पता चलता है तो भी वो अपनी सगाई जारी रखता है और कहता है कि मैं शादी तो जिया से ही करूंगा और मेरी पत्नी की जगह सिर्फ उसी के लिए बची रहेगी। लूसी जिया से कहती है कि लगता है वो तुम्हारे लिए सच में गंभीर है, तुम्हें शायद इसके बारे में सोचना चाहिए। जिया कहती है, लेकिन अब उसके पास वापस जाने के बाद मुझे और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। फिर हम देखते हैं कि जिया अपनी दोस्त लूसी के साथ एक बार में पार्टी कर रही होती है और नशे में हो जाती है। तभी शीजोंग उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जिया उसे मेल समझकर बातें करने लगती है और कहती है, तुम बिल्कुल उस शीजोंग की तरह दिखते हो। शीजोंग उस पर गुस्सा होता है और पूछता है कि वो उसे छोड़कर क्यों गई थी। तब जिया उसे सब बता देती है कि जैसे उसके डैड ने उसकी माँ के साथ किया था, इसीलिए वो भी शादी करने से डरती है। ये जानने के बाद शीजोंग जिया को और समय देने के लिए मान जाता है। शीजोंग अपने व्यवहार से जिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए सच में गंभीर है। वो जिया को उसके और अपने बचपन के बारे में याद दिलाता है। जब शीजोंग और उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके माता पिता तो नहीं बचे, पर शीजोंग की आंखें चली गई थीं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसकी मुलाकात एक बच्ची से हुई जो कोई और नहीं बल्कि जिया थी। वहां उनकी दोस्ती हो गई। जिया अपनी माँ के इलाज के लिए अस्पताल में थी, तभी उसके डैड अपनी प्रेमिका के साथ वहां आते थे और उसकी माँ से झगड़ा करते थे। जिया बहुत उदास रहती थी तो शीजोंग उसके साथ खेलता था और अपनी कैंडी भी उसके साथ बांटता था।
उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिस दिन शीजोंग की आंखें ठीक होंगी तो वो सबसे पहले जिया को देखेगा। लेकिन जिस दिन उसकी सर्जरी होनी थी उसी दिन जिया अपनी माँ के साथ वहां से चली गई। इस बात से शीजोंग बहुत नाराज हो गया कि जिया ने अपना वादा तोड़ा और वो झूठी है। ये सब जानने के बाद जिया कहती है, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया था। दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और जिया शीजोंग से थोड़ा समय मांगती है ताकि वो उसके साथ शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। शीजोंग मान जाता है। एक दिन जिया खुद एक सरप्राइज प्लान करती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। शीजोंग पहले से ही अंगूठी लेकर आया होता है और तुरंत हाँ कह देता है। वो उसे अंगूठी पहना देता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।